हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमें केवल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज। जो सीधा जमीन पे गिरता है ऊपर से नीचे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब हम इसमें ये भुजा को क्या कहते हैं, ये भुजा को क्या कहते हैं और ये भुजा, तीनों के नाम जानेंगे हम सबसे पहले। तो ये जो जमीन पर पड़ा हुआ है, जैसे राइट एंगल, ये कितना कौन ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जो सीधा जमीन पर आकर गिरता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, अब भुजा के नाम जानेंगे। जो जमीन पर पड़ा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जिसे बेस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आधार। और ये जो खड़ा है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे पी से सूचित करते हैं, लंब बोलते हैं। और ये भुजा बच गया जिसको हम कर्ण बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। जैसे ए 90 डिग्री है और ए यहाँ पे थीटा बना रहा है, ये कौन? थीटा। तो ये हो जाएगा क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अब हमें इसी पे हमें ये भुजा को 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कोण का 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये थीटा मान लिया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, तीनों का नाम दे दिए हम, तीनों कोणों का नाम दे दिए। और थीटा पर डिपेंड करता है कि एक लंब होगा कि ये आधार। ऐसा नहीं कि ये लंब ही होगा, ये आधार भी हो जाएगा और ये यहाँ पे यहाँ लंब भी हो सकता है। ये थीटा पर डिपेंड करता है कहाँ पे थीटा का कोण बना रहा है। ठीक, जैसे हम एक ट्रायंगल और बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा के सामने वाले भुजा नाम दे देते हैं हम पहले, ए बी सी। थीटा के सामने वाले भुजा कौन है? ए बी है। तो थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा के सामने वाले भुजा, भुजा को लंब कहते हैं। लंब कितना है? ए बी, लंब लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या है? ए सी। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, भुजा कितना है? ए सी। भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण, कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो बच गया उसमें उसको आधार हो जाएगा। और यहाँ पे भी थीटा बना सकता है। यहाँ पे बनाया तो यहाँ अगर थीटा यहाँ पे बनेगा तो थीटा के 90 डिग्री के सामने कौन हो बन जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, और जो बच गया जो आधार, और कर्ण यहीं पे रह जाएगा। अब इसी में हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस किसी वैज्ञानिक का नाम था, महान व्यक्ति था वो। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या पढ़ना है? कोई इसी से कोई फॉर्मूला निकाला है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का स्क्वायर है, जैसे कर्ण कितना एच है, कर्ण कर्ण कितना एच है, ठीक। एच का स्क्वायर है जो बी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर दोनों के जोड़ के बराबर है, यानी कि पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर का दोनों बराबर है, किसका किसके बराबर, एच का स्क्वायर। ये दोनों रहेगा तब ये अकेले रहेगा। कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्या है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, कितना, पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिए इसमें लग जाएगा रूट लग जाएगा। यही हमें पाइथागोरस में, और लंब निकालना है तो ये साइड चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो हमें अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी में निकला है जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है। इसे हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है, ठीक। ये हम देखते हैं फिर कौन कौन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो साइन किसके बराबर है, 90 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा एच, पी बटा एच। पी कितना है, पी है लंब, एच है कर्ण, पी है लंब, एच है कर्ण। और साइन के जस्ट अपोजिट होता है क्या, कॉसेक। साइन का अपोजिट जस्ट होता है क्या, कॉसेक। तो कॉसेक एच बटा पी हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, ठीक। समकोण निर्भुज कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बटा एच, ठीक। बी बटा एच होता है। बी कितना है, बी आधार है, ठीक। बी को बोलते हैं आधार, आधार एच का मतलब हो गया कर्ण। और कॉस के सीधे अपोजिट होता है क्या, व्युत्क्रम जिसे बोलते हैं, उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। सेक के होता है हो जाएगा क्या, कर्ण नीचे है तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, एच ऊपर बी आ गया नीचे, यानी कि कर्ण बटा आधार। और टैन बच गया, टैन पी बटा बी होता है, पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक। टैन का अपोजिट होता है क्या, कॉट, टैन का अपोजिट कॉट। और बी चल जाएगा ऊपर और पी आ जाएगा नीचे, पी चलाया नीचे, यानी कि आधार बटा लंब। साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट, तीनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसे हम यही त्रिकोणमितीय अनुपात निकला। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है, केवल समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज जो ऊपर से नीचे आता है जमीन पे सीधा आएगा, हो जाएगा कितना डिग्री कोण बनाएगा, समकोण त्रिभुज का। और जो जमीन पर पड़ा हुआ कौन है, बी सी, वो हो जाएगा आधार, और जो खड़ा है वो हो जाएगा लंब, और जो सबसे बड़े वाला भुजा है वो हो जाएगा कर्ण, जैसे एच बोलते हैं।
थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और थीटा के और जो बच गया जो आधार, और सबसे बड़ी वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। ठीक, और थीटा ये यहाँ पे बना रहा है तो लंब कहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, और यहाँ पे आधार बना देगा। एक हम छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी नाम दे दिया, और थीटा हमको यहाँ पे बना रहा है, थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब कौन हो जाएगा, बी सी, लंब क्या हो जाएगा, बी सी, आधार कौन हो जाएगा, ए बी, आधार ए बी, और सबसे बड़े वाला भुजा कर्ण हो गया, तो कर्ण ऐसी हो जाएगा, कर्ण ऐसी। यही हमें ध्यान रखना है इसमें, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और जो बच गया उसमें ए लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा यहाँ बना रहा है तो ए लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा, और थीटा यहाँ बना रहा है तो ए लंब हो जाएगा, और ए कौन, ये भुजा आधार हो जाएगा, और सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण ही रहेगा। ठीक, और क्या लिखे, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। ठीक, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, जैसे ए बी हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री है, इसके सामने कौन वाले भुजा है, ए है, सबसे बड़ी वाली भुजा, इसे एसी बोलते हैं। ठीक, पाइथागोरस कोई महान व्यक्ति का नाम था, वही फॉर्मूला निकाले थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा है, तो ये दोनों भुजा के योग के बराबर है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है, कर्ण है, एच है, तो पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर जोड़ इतना का स्क्वायर का बराबर अकेले है एच का स्क्वायर। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। और साइन कॉस tan होता है जो तीनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, साइन को उल्टा क्या हो जाएगा, साइन को उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस को उल्टा हो जाता है सेक, tan को उल्टा हो जाता है कॉट। जैसे साइन थीटा का वैल्यू p बटा h है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h बटा p, कॉस थीटा का वैल्यू b बटा h है तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, h बटा b, tan थीटा का वैल्यू कितना है p बटा h, तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा b बटा h। यही हमें पढ़ना था।